हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। इफ बोथ आर ओपनड एट द सेम टाइम इन द एम्प्टी टैंक हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली। मतलब कह रहा है कि एक पाइप ए है जो टैंक को फिलअप कर रहा है, मतलब ये टैंक के ऊपर है। ओके, तो ग्रेविटी लगेगी तो नीचे पानी गिरेगा ना, तो ऊपर रहेगा पाइप ये वाला। तो ये जो है पाइप ए है जो मैंने बनाया फिगर में, और जो है ये 5 आवर्स में अकेले यदि चालू है, मान लीजिए यहाँ पर बंद है ये ओपनिंग वाला, तो ये जो है 5 आवर्स में पूरा कंप्लीटली जो है फिलअप कर दे रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पाइप बी जो है अकेले उस टैंक को एम्प्टी कर दे रहा है 6 आवर्स में। मीन्स यदि पूरा फुल कंप्लीटली फुल है टैंक और ये नीचे वाला पाइप मतलब ये पाइप बी जो है ओपन कर दिया गया, तो क्या होगा कि इतने 6 आवर्स में ये कंप्लीटली जो है सारे पानी को सकअप कर लेगा। ठीक है, तो पानी जो है सब गिर जाएगा वाटर नीचे। तो ये 6 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है। मतलब ये जो है फिल कर रहा है मीन्स ये पॉजिटिव है, और ये एम्प्टी कर रहा है मीन्स ये निगेटिव है। हम ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है ना, कि एक जो है ये यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर मटेरियल भर रहा है, मतलब कि वो पॉजिटिवली कर रहा है काम, और बी जो पाइप है वो निगेटिवली काम कर रहा है, मीन्स यहाँ से मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ओके, समझिएगा। ये जो 5 आवर्स में यदि ए फिलअप कर दे रहा है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/5 है कि नहीं? हम निकाल सकते हैं इसको यूनिटी मेथड से, हम पढ़ते आए हैं बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि 1/5 लगेगा, और ये जो एम्प्टी करेगा वो 1/6 अमाउंट ऑफ कर लेगा 1 आवर में, जब दोनों खोलेंगे तो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि इफ बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम इन द एम्प्टी टैंक हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कम्प्लीटली। मतलब कि दोनों यदि एक साथ खोल दें तो दोनों साथ एक साथ खोलेंगे तो एक तो एम्प्टी करता रहेगा और एक फिलअप करता रहेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि जो फिलअप करने वाला होगा वो यदि ज़्यादा मान वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा यदि डालेगा उसमें, और जो निकालने का अमाउंट है वो कम होगा निकलने वाला, तो समझ जाइए कि तभी फिलअप हो पाएगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर वही देखना चाहेंगे कि 1 आवर में इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है फिलअप हो जा रहा है 1/5, और 1/6 जो है 1 आवर में निकल जा रहा है बाहर। तो इन दोनों में कौन बड़ा है बताइए? तो सीधे लग रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होता है, तो 1/6 छोटा है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी वैसे बना कर दिया है कि 6 छोटा है तो 1/6 छोटा रहेगा। तो 1 आवर में फाइनली जो है वो वाटर को कम गिराएगा और फिलअप थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो वही बताना है कि जब फिलअप होने लगेगा तो जिस रेट से फिलअप होगा वो टाइम कितना लगेगा टोटल, ये निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखना जो दिया हुआ है पहले इसको कर लेते हैं। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा। टाइम टेकन बाई ए टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 5 आवर्स, हम लिख लिया है। टाइम टेकन बाई बी टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल टू 6 आवर्स। अब यहाँ पर निकालेंगे कि वर्क डन बाई ए इन 1 आवर, मतलब कि वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड इन द टैंक बाई ए इन 1 आवर। ठीक है, वही बात को लिख रहे हैं हम। तो वर्क डन इसको हम बोल रहे हैं। तो वर्क डन जब बोलेंगे ना तो इसको पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाई ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/5, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये फील कर रहा है। ठीक है, और देखिए वर्क डन बाई बी इन 1 आवर मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर एम्प्टीड। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर एम्प्टीड फ्रॉम द टैंक इन 1 आवर बाई बी इज इक्वल टू माइनस में रहेगा। क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, ये इसके निगेटिव काम कर रहा है कि नहीं? तो निगेटिव में हो जाएगा -1/6। तो ये निगेटिव क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया ना? बस उसमें से बाहर निकल रहा है इसलिए हम निगेटिव कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जब भी कोई काम पॉजिटिव हो उसमें से निगेटिव भी हो रहा है तो उसको निगेटिव हम दे सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव ये तो मतलब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, हमें बताना है कि ये टोटल टाइम कितना लगेगा जब दोनों ओपन हो एक साथ। तो हम पहले ये निकालना चाहेंगे कि 1 आवर में इतना इतना काम कर रहे हैं दोनों, तो 1 आवर में दोनों मिल करके कितना काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज। ओके, तो वर्क डन बाई पाइप्स ए एंड बी बोथ इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मतलब दोनों एक साथ यदि ओपन हो तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड व्हेन ए एंड बी बोथ आर ओपनड। ठीक है, तो समझिएगा
हम इसको लिखेंगे 1/5 क्योंकि ये 1 आवर में ए जो है 1/5 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, लेकिन बी जो है पानी वाटर को निकाल दे रहा है, मतलब निगेटिव है ये, तो हम इसका माइनस करेंगे, -1/6। ओके, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यही माइनस इसलिए मैंने लगाया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 30 माइनस 6 5 से 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30। तो 1/30 अमाउंट ऑफ वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है फिलअप हो जाएगा जब दोनों ओपन रहेंगे 1 आवर तक। ठीक है, तो हमें तो 1 आवर में तो निकालना नहीं है कि 1/30 अमाउंट ऑफ वाटर को तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा ए और बी दोनों के द्वारा जब ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 1/30 अमाउंट, 1/30 क्या है, ये अमाउंट ऑफ वाटर है जो फिलअप कर देगा। ठीक है, तो 1 अमाउंट क्या हुआ, 1 अमाउंट मतलब ये पूरा फुल यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। 1 बता रहा है, 1 जो नंबर है वो बता रहा है कि पूरा कंप्लीट ये जब फिल हो जाएगा तो बोलेंगे कि 1 कंप्लीट वर्क हो चुका है। और उसका 1/30 पार्ट जो है वो 1 आवर में हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता है। तो 1/30 पार्ट किसके द्वारा हो रहा है, ए और बी दोनों के द्वारा हो रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के। भले ही एक जो है फिल कर रहा है, दूसरा जो एम्प्टी कर रहा है, दोनों को हम ऐसे लिखेंगे। और 1/30 पार्ट जो है 1 आवर में फिलअप कर रहे हैं, तो 1 अमाउंट ऑफ, मतलब 1 मतलब कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ कितना वर्क करेंगे 1 आवर में, सॉरी कितना दिन में करेंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 आवर। टोटल अमाउंट ऑफ जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30 आवर 1 अमाउंट ऑफ फिल करने में। 1 अमाउंट ऑफ वाटर फिल करने में मतलब क्या हुआ कि उस पूरे टैंक को एक बार फिल करने में, दोनों जब एक साथ ओपन हो तो उसी बात को यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो अब जो है टाइम जो लगेगा ए और बी के द्वारा बोथ टू फिल द टैंक कंप्लीटली इज इक्वल टू 30 आवर, 30 आवर्स। यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। मतलब देखिए टाइम जो है जितना लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए ए अकेले यदि ओपन रहता तो ये 5 आवर्स में फिलअप कर देता, लेकिन यहाँ पर ओपन भी है, मतलब ये बाहर भी पानी निकाल रहा है, तो दोनों साथ में यदि वर्क करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और वही लगेगा 30 आवर्स। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैंक में कहीं पर छेद होती है, यहीं पर भी होल होता है, तो उसको हम बंद कर देते हैं ताकि निगेटिव वर्क ना हो, है कि नहीं। तो ये मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे समझ आएंगे कि हम टैंक जो है कितने टाइम में भर जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके घर में टैंक होगा तो आप जरूर ऐसा सर्च करिएगा कि कहीं पर छेद ना हो। ओके, तब सॉरी, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।